Hello friends, welcome to Adivat Tutor. Now this is Drishti Bhatia. Let us we start the microorganism GK Science MCQs of microorganism. So microorganism से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज हम डिस्कस करेंगे और बारी बारी से हम उनके डिस्क्रिप्शन भी डिस्कस करेंगे. बट क्वेश्चंस क्या हैं और उनके आंसर्स क्या हैं और आंसर्स जो हैं वो क्वेश्चन से क्यों मैच कर रहे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो आज हम दोनों ही डिस्कस करेंगे. जो भी आज हम क्वेश्चंस इनमें आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, फॉर एसआई एग्जामिनेशन, फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. बट आज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पूछे जा चुके हैं उनसे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार करे हैं स्पेशली फॉर माय लविंग फ्रेंड्स, सभी के लिए. सो बहुत ध्यान से सुनना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना, एक एक आंसर्स को अच्छे से याद रखना है आपको और एक एक आंसर्स के डिस्क्रिप्शन को भी बहुत अच्छे से याद रखना है. अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो आप पेपर और पेन उठाइए और अपनी कॉपी के अंदर सभी के आंसर्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन फॉर्म में और स्मॉल ब्रीफ फॉर्म में आप लिख सकते हैं जिससे वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहे. आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 40 लाइक एंड 40 सब्सक्राइबर. सो आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप फॉरवर्ड करें और आप दूसरों को भी शेयर करें जिससे वो ज्यादा बेनिफिट उठा सके. सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. Let us we start the MCQs today. First question. HIV virus destroy. Option A, RBC or red blood cells. B, T4 lymphocytes or T helper cells. C, neurons. And D, none of these. So answer is T4 lymphocytes. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. HIV वायरस जो है वो T4 सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करता है. हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो भी पर्सन है ये HIV पॉजिटिव है? बहुत ज्यादा स्लिम हो जाएगा, उसका हेयर लॉस होने लगेगा, थोड़ी ब्लैक की स्किन हो जाएगी, प्लस वो जो न्यूरल मैकेनिज्म होना चाहिए और जो उसका क्विक रिएक्शन होना चाहिए वो बहुत कम हो जाएगा. मीन्स IQ उसका बहुत लो हो जाएगा. क्यों होता है? जो HIV वायरस रहता है वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है. सो इम्यूनिटी जो होती है वो हमारे पास मैक्सिमम मोस्टली 2 टाइप्स की रहती है जो हमें मिलती है, एक बी लिम्फोसाइट सेल से और एक टी लिम्फोसाइट सेल्स के. दिस ऑल आर दी WBCs और व्हाइट ब्लड सेल्स. ये व्हाइट ब्लड सेल का पार्ट है. तो जो टी लिम्फोसाइट है हम उसी को टी हेल्पर सेल बोलते हैं और T4 लिम्फोसाइट बोलते हैं. HIV वायरस अगर इफेक्ट कर रहा है बॉडी को तो वो सिर्फ फेगोसाइटोसिस करेगा या वो T4 या टी हेल्पर सेल्स को खा जाएगा, शरीर में से T4 सेल्स को खत्म कर देगा जिससे हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगेगी धीरे धीरे. और स्टिल 15 इयर्स के बाद आपको उसका इफेक्ट दिखेगा. 15 इयर्स तक नहीं दिखेगा आपको बिकॉज जो उसका विंडो पीरियड रहता है वो हम क्रॉस कर देते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो क्रॉस कर देते हैं. इसलिए मोस्ट ऑफ पेशेंट में इजीली हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं थ्रू दी कंफर्मेटरी टेस्ट. मोस्टली क्या है कंफर्मेटरी टेस्ट? एलिजा टेस्ट. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. डिसीज कॉज्ड बाय HIV. ऑप्शन A, ट्यूबरक्लोसिस. B, कैंसर. C, एड्स. And D, none of these. So answer is C, AIDS. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. डिसीज कॉज्ड बाय HIV का फुल फॉर्म हमने रिसेंट क्लासेस में भी पढ़ा था, ह्यूमन इम्यूनो वायरस. बट जो
एड्स है, एड्स का फुल फॉर्म भी हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, आ चुका है हर क्वेश्चन के अंदर। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, मेन एग्जाम्स में पूछा गया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है, आपको ये वन वर्ड में लर्न करके रखना है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, एड्स वायरस कंटेन्स ऑप्शन ए एस आरएनए और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, बी DS आरएनए और डबल स्ट्रैंड आरएनए, सी SS DNA और सिंगल स्ट्रैंड DNA, डी DS DNA और डबल स्ट्रैंड DNA। सो आंसर इज ए SS RNA और सिंगल स्ट्रैंड RNA। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इन एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम जो वायरस होता है वो SS RNA ही कंटेन करता है। अब ये क्या है SS DS RNA DNA? RNA और DNA दिस इज द टाइप ऑफ दी जेनेटिक मटेरियल। जिसमें RNA रहेगा वो RNA का फुल फॉर्म राइबोस न्यूक्लिक एसिड और DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो वायरस के इन्फेक्ट करेगा या एड्स में वायरस जो इन्फेक्ट करेगा वो मोस्टली RNA होता है, लेकिन RNA भी दो टाइप के होते हैं, एक डबल स्ट्रैंड और एक सिंगल स्ट्रैंड। सो सिंगल स्ट्रैंड मेनली एड्स के केस में वर्क करता है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द डिसीज एड्स स्प्रेड ऑप्शन ए by insects, B by breathing, C by sexual contact and D none of these. So answer is C sexual contact. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एड्स किससे फैलता है? एड्स की बीमारी किन चीजों से फैलती, किस चीजों से फैलती है? सिंपल सी बात है, the multiple partners used by a couple or used by a male, either be female, so they cause by the AIDS। अगर एक से ज्यादा या अलग अन्य प्रकार के लोगों के साथ आप संभोग करते हैं तो उसमें पाया जाता है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ब्लड चेक नहीं किया, मान लीजिए किसी डोनर का हमारे पास ब्लड आया और किसी रेसिपिएंट को देना है और बिना लैब टेस्टिंग करा हुआ, बिना उसका चेक करा हुआ, लेबोरेटरी टेस्ट बिना करे और डायरेक्ट उसे डोनेट कर दिया या रेसिपिएंट को चढ़ा दिया तो वो पेशेंट इन्फेक्ट हो जाएगा बाई चांस, अगर वो एड्स पेशेंट डोनर है तो। सो पहला अगर सेक्सुअल कांटेक्ट तो ठीक ही है, बट इसमें हम मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन को ज्यादा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, viruses are made up of option A protein and lipids, B nucleic acid and proteins, C lipids and carbohydrates, D carbohydrates and nucleic acid। So answer is B nucleic acid and protein। डिस्क्रिप्शन, वायरस किससे बनता है? वायरस आर मेड अप ऑफ, हमें ये देखना है वायरस का स्ट्रक्चर। हमें पता है वायरस का स्ट्रक्चर जो रहता है वो पूरी तरीके से हेड टेल और बीच में स्टॉक रहता है। तो जो हेड टेल के बीच में स्टॉक रहता है उसके ऊपर जो है एक पूरी कोटिंग रहती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो है उसकी सब यूनिट कैप्सोमियर होती है। जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीनिशियस होता है और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। इसलिए वायरस जो मोस्ट ऑफ वायरस का पार्ट रहेगा वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से ही बना रहता है। इसलिए इजीली वो लिविंग और नॉन लिविंग को कॉन्टामिनेटेड कर देता है या इफेक्ट करता है या इन्फेक्शन कॉज करता है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट इज सार्स? ऑप्शन ए
an organization. B. A disease caused by virus. C. A disease caused by bacteria. D. Carbohydrates and nucleic acid. So, answer is a disease caused by virus. B. Description. फर्स्ट ऑफ ऑल, सार्स क्या होता है? सार्स एक सीवी, सार्स का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में भी पूछा गया है, एमपीपीएससी में भी पूछा गया है और अदर सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। आई थिंक कि नेक्स्ट एग्जाम और कमिंग एग्जाम में आ जाए, हो भी सकता है। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वंस मोर, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स का दूसरा नाम होता है सार्स कोरोना वी। ये एक कोरोना जीनस से है, वी। ये आइडेंटिफाइड किया गया था पहली बार 2003 में बाय चाइना। दिस इज कॉज्ड द killed the people, around 8,000 people at Canada, Hong Kong and other foreign countries. 8,000 लोगों की मृत्यु हुई थी इससे 2003 में कनाडा और हांगकांग और अदर फॉरेन कंट्रीज में। बट मोस्टली ये स्प्रेड हुआ था ट्रेवलर पीपल से, जो आवक जावक ज्यादा करते हैं, उन्हीं के द्वारा ये फैला था। So, answer is B. Next question, 7. Infectious disease, smallpox, is caused due to option A. Virus, B. Bacteria, C. Fungi, D. Algae. So, answer is A. वायरस। डिस्क्रिप्शन, स्मॉल पॉक्स का आपको पॉजिटिव एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बार बार पूछा गया है। स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शियस डिसीज है, किससे होता है, पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो हमें याद रखना वेरिसेला वायरस, उसी के कारण जो है ये स्मॉल पॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following disease is caused by virus? Option A. Smallpox, B. Tuberculosis, C. Malaria and D. Cholera. So, answer is A. Smallpox. Because description देख लेते हैं। Because tuberculosis, malaria and cholera, these three are, tuberculosis और cholera तो बैक्टीरियल है, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोन है। ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा का है कॉलेरी और मलेरिया प्रोटोजोन है, तो क्या हो जाएगा प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। 4 तरीके के मलेरिया होते हैं जिसमें से प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम बहुत डेंजरस होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, इसमें डेथ हो जाती है पेशेंट की। बट स्मॉल पॉक्स जो है ये थ्रू द पॉजिटिव एजेंट ऑफ वेरिसेला वायरस, ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेरिसेला वायरस की वजह से। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9. फुट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल इज कॉज्ड बाय और FAM डिसीज। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, B वायरस, C फंजाई, D एल्गे। सो आंसर इज B वायरस। डिस्क्रिप्शन जो फुट माउथ डिसीज होती है एनिमल्स में लाइक कैटल्स में हमें मिल जाएगा इजीली, बफेलो काऊ के अंदर उनके पैरों में और मुंह में, पैरों में रिंग्स टाइप हो जाती है, मुंह में स्वेलिंग होने लगती है, लार्वा सिक्रीशन बार बार होता है,
ये सब कॉज होता है एप्थोवायरस की वजह से। एक एप्थोवायरस जो होता है जिन स्पीशीज नेम में, ये मैक्सिमम कॉजिंग एजेंट होता है इन कैटल्स और इन एनिमल्स। दे कॉज द फुट और माउथ डिसीज, दोनों पैरेलली वर्क करेगा। मान लीजिए मुंह से स्टार्ट करा है तो पैर तक करेगा, या पैर से स्टार्ट किया है तो मुंह तक करेगा, क्योंकि ये दोनों, ये अप टू डाउन और डाउन टू अप, ये बहुत तेजी से फैलता है और ये बहुत अनकंट्रोल्ड मैनर में फैलता है। और ये क्वेश्चन आईएएस और यूपीएससी एंड एमपीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। सो आपको याद रखना, वन वर्ड आंसर में वायरस है, वायरस का नाम एप्थोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको इज कॉज्ड ड्यू टू, ऑप्शन देख लेते हैं, वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंजाई एंड डी एल्गे। सो आंसर इज वायरस। डिस्क्रिप्शन, टोबैको के अंदर कौन सा मोज़ेक डिसीज होती है? हमें पता है कि वायरस जो कॉज करता है टोबैको मोज़ेक डिसीज में, वो होता है टीएमबी वायरस, मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस। आपको याद रखना है, टोबैको मोज़ेक वायरस अगेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये बॉडी को इफेक्ट करता है जो च्युइंग करते हैं, निकोटिन च्युइंग करते हैं, लाइक तंबाकू, गुटखा एंड ऑल, सिगरेट्स स्मोकिंग करते हैं और बीड़ी लाइक। सो दे हैव सम द gradient like the nicotine they intake through the smoking or chewing. So they are suffer from the मोज़ेक वायरस और टोबैको मोज़ेक वायरस। जो लोग च्युइंग करते हैं, सिगरेट कंटिन्यू पीते हैं, उन्हें इस इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है, चांसेस हाई ग्रेड होते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं। सो आंसर इज ए, टोबैको मोज़ेक वायरस। नाउ आज का सेशन इतना ही था। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी मैंने ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रूटफुल रहेगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप कोई दूसरे टॉपिक भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं उस पर नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी करवा सकती हूँ, बता दूंगी, जिससे आपको अच्छा रहेगा और आपको और ज्यादा आप मोटिवेटेड रहोगे एग्जाम्स को लेकर। सो इफ यू वुड, आई वुड लाइक टू प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज more and more like for this video. Thank you so much for watching with us. Thank you. जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।